नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू किसान दोस्त चैनल में आपका स्वागत है। जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही उपयोगी और इंटरेस्टेड होने वाली है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि घर में साग सब्जियां उगाने में इंटरेस्टेड होती हैं, घर में फूल व अन्य डेकोरेटेड प्लांट लगाने में इंटरेस्ट लेती हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने किचन से बीज लेकर अच्छी साग सब्जियां उगा सकते हो और किस तरह से आप किचन के वेस्ट को, किचन के कचरे को यूज करके एक अच्छी कंपोस्ट, एक अच्छी खाद तैयार कर सकते हो। आप कौन कौन सी सब्जियां अपने किचन से बीज लेकर उगा सकते हो और कंपोस्ट को तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अधिकतर महिलाओं को शौक होता है कि वो घर में ही अपनी साग सब्जियां उगा लें, और इसके लिए वो क्या करती हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण मार्केट गई, वहाँ से पौध लेके आई, मार्केट से खाद लाई, दवाई लाई और घर में गमलों में लाके सब्जियां पौध लगा दी, खाद दवाई डाल दिया और सब्जियां उगा ली। लेकिन इस तरह की सब्जियां उगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हमें दवाइयों की, पेस्टिसाइड की ही सब्जी खानी है तो सब्जी मंडी में आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो घर में सब्जी उगाने का फ़ायदा क्या है? घर में सब्जियाँ उगाने का तभी फ़ायदा है जब हम उन्हें बगैर दवाइयों के, बगैर जहरीली खाद के उगाएं, ताकि वो एक हेल्दी वेजिटेबल हो जो हमारी हेल्थ के लिए उपयोगी हो। डेली रूटीन में हम तरह तरह की सब्जियां बनाते हैं, जैसे शिमला मिर्च। आप क्या करो, शिमला मिर्च के बीज ले लो और उनको 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा लो। उसके बाद आप उसे गमले में डाल दो, तो हफ्ते भर में उसकी पौध तैयार हो जाएगी। तो आप उसको पौध तैयार होने के बाद अलग अलग अपने गमलों में प्लांट कर सकते हो, रोप सकते हो। इसी तरह से टमाटर को हम डेली यूज करते हैं। जो भी गले सड़े टमाटर हैं उनको हम ऐसे मल के या उनके बीज निकाल के मिट्टी में डाल दें, वो भी 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी पौध तैयार हो जाती है। फिर उसको आप अपने गमलों में रोप सकते हैं। भिंडी है, मिर्च है, धनिया, मेथी और ये जो काले चने होते हैं, काबली चने जिसे बोलते हैं, ये सारे ऐसी सब्जियां हैं ऐसी जिन्हें आप अपने किचन से लेकर, इनका बीज आपके पास अवेलेबल है, इन्हें मिट्टी में डालकर इनके पौध तैयार कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास गले सड़े प्याज होते हैं, थोड़ी सी बरसात में या ह्यूमिडिटी में वो थोड़े अंकुरित हो जाते हैं। जैसे कि प्याज है हमारे पास, वो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद प्याज अपने आप उगना शुरू हो जाता है किचन में ही। तो आप उसे मिट्टी में रोप दें, तो हफ्ते 10 दिन के बाद आपको अच्छी प्याज की सब्जी मिल जाएगी, जिसे आप आल बोलते हैं। जैसे आलू है, आलू में आपने देखा होगा छोटी छोटी सी आंखें निकल जाती हैं, जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि आलू तो जाम गए। तो जो आलू जाम जाते हैं उनको पीसीज में काट लो, जहाँ जहाँ पे उसकी आंखें आई हुई हैं, और उन्हें थोड़े दिन के लिए धूप में सुखा दो, 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप उसे मिट्टी में लगा दो, तो आप एक अच्छा आलू का पौधा तैयार कर सकते हो, जिससे आप अपने घर के लिए 2-3 अगर आप बकेट्स में आलू को लगा दोगे तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। क्योंकि आजकल इतनी बड़ी फैमिली तो होती नहीं है, सब हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी आजकल तो यूज कर रहे हैं कि हम दो हमारा एक। तो उसके लिए हम अपने घर में अपनी जो सब्जियाँ उगाते हैं वो सफिशिएंट हैं। जब हम सब्जियाँ उगाते हैं तो अच्छी सब्जी उगाने के लिए अच्छे बीज के साथ साथ अच्छी खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस खाद को भी हम अपने किचन से ही तैयार कर सकते हैं, और वो भी किचन के वेस्ट से, किचन के कचरे से। डेली हम सब्जी बनाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो उनके छिलके होते हैं कंपोस्ट बिन में रख लें। हम उसके लिए एक अलग कंपोस्ट बिन बना लें, जैसे कि आजकल हम अपने गीले और सूखे कचरे के लिए बिन बना रहे हैं, डस्टबिन बनाते हैं। इसी तरह आप एक कंपोस्ट बिन बना लें। ये कंपोस्ट बिन आप अगर मिट्टी का लेंगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप प्लास्टिक की कोई बाल्टी या बकेट लेते हैं तो उसके अंदर आप छेद कर लें, ताकि उसमें अच्छी तरह से हवा पास होती रहे। तो उसमें आप सबसे नीचे है तो उसमें आप तूड़ी या जो घर में पेटियां होती हैं उनके गत्ते, अखबार के टुकड़े वो नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका वेस्ट है, सब्जियों का छिलका है, आपके फ्रूट का छिलका है, उसको आप उसमें डाल दें। उसको डालने के बाद उसके ऊपर आप या तो जो गोबर की खाद होती है थोड़ी सी वो डाल लें। अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप मिट्टी भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। मिट्टी की एक लेयर लगा दें उसके ऊपर, और उसके बाद थोड़ी सी घर में जो दही होती है वो डाल दें, दही के ऊपर थोड़ा सा गुड़ डाल दें।
इसी तरह जब आपका अगले दिन का जो वेस्ट होगा, जो आपका फल सब्जियों का जो कचरा होगा, जो छिलके होंगे, अगले दिन फिर आप ऐसे ही एक लेयर डाल दें ऑर्डर वाइज। जैसे मैंने बताया आपको, पहले अखबार या पेटी के छोटे छोटे टुकड़े करके फिर उसमें सब्जियों के फलों के छिलके डाल दें, फिर उसके ऊपर आप मिट्टी के लेयर लगा दें, फिर दही की, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। इसी तरह आप डेली अपने जो आपका जो कंपोस्ट बिन है उसमें इस तरह से डेली आप अपनी लेयर बनाते हैं। और जब वो आपका कंपोस्ट बिन भर जाता है तो कुछ दिनों के बाद आपकी खाद अच्छी तरह से उसमें गल सड़ जाती है और आपकी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। उसको आप छान लो और छानने के बाद उसको आप अपने पौधों में अच्छे से यूज कर लो खाद के। तो आप घर में अच्छी खाद और अच्छे बीजों से अपने घर में ही अच्छी साग सब्जियां उगा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी?